नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, रीट एग्जाम डेट को लेकर बड़ी विवाद चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 16 लाख अभ्यर्थियों की उम्मीद और आस रीट भर्ती 5 बार स्थगित हो चुकी है। अब इसकी आगामी डेट कब तक घोषित हो सकती है? काफी लोग इसके अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या व्यू है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा रीट के अंदर 50,000 पद हो सकते हैं क्या? पदों की बढ़ोतरी कब तक कितनी हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे, विस्तृत चर्चा होगी। और दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर रीट के लिए क्या क्या कुछ अपडेट है और काफी लोग आपको किस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो के अंदर होगी। और आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहेंगे, पूरी जानकारी लेकर जाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, ये चैनल जल्दी बड़ा धमाका करेगा, इसलिए आपका सपोर्ट और सहयोग जरूरी है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी आपके सामने टीचर गुरु जी के सब्सक्राइबर्स होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक और शेयर दोस्तों के साथ करना ना भूले, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार ही हमारा मोटिवेशन है दोस्तों। तो शेयर और लाइक रुकना नहीं चाहिए। आज तो एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें टाइम मिल रहा है अच्छा, और आपको जानना चाहिए कि कैसे हमें तैयारी कर रहे हैं, कितने नंबर लाने चाहिए, तब हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमारा सेलेक्शन क्या हो सकता है। इसके लिए राजस्थान के जीके किंग सुभाष चारण जी की एप्लीकेशन पर जाकर आप रीट के मेगा टेस्ट अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, ध्रुवीना एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद सुभाष चारण के द्वारा रिवीजन कोर्स और फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोस्तों, सुभाष चारण जी राजस्थान के जीके किंग है, आपको पता है। उनके द्वारा जो कंटेंट डाला गया ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, उनके द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स और रिवीजन कोर्स को आप अवश्य लीजिए। अभी से डिस्क्रिप्शन लिंक है, ध्रुवीना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द है जो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज मेगा टेस्ट के अंदर आप 110 प्लस नंबर करते हैं तो समझिए आपका स्तर अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत अच्छी तैयारी के साथ अभी भी आप है। दोस्तों, रीट एग्जाम डेट की सबसे पहले बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, स्थगित हो चुकी है रीट, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत कुछ बड़ी विपत्तियां सरकार के सामने आ रही है। अब सभी को पता है सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कोरोना से निजात पाना, इसके बाद ये सारा कुछ तय होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जहां तक मैं आपको बता रहा था कि अगस्त के बाद संभावना बनती है रीट एग्जाम की, केवल संभावनाएं बता सकते हैं फिलहाल। ये सब कुछ अपने अपने अनुभव के आधार बता रहे हैं। काफी लोग बता रहे होंगे आपको अक्टूबर, काफी लोग अगस्त बता रहे होंगे, काफी सितंबर, और कुछ लोग आपको नवंबर बता रहे होंगे कि नवंबर की इस वीक में हो जाएगी, नवंबर की लास्ट में हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, बिल्कुल फैक्ट और सच बताना चाहता हूँ। ये जो कुछ भी चल रहा है कि यहाँ होगी एग्जाम, यहाँ होगी एग्जाम, ये सब कुछ अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी संभावनाएं हैं। बाकी धरातल पे रियल में अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। सरकार ने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है कि एग्जाम कब तक करवाएंगे, कब तक है जो अपना आगामी मंथ होगा उसके अंदर एग्जाम करवा सकते हैं। सरकार की ओर से कभी कुछ डिसाइड नहीं है। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। खुद पड़ताल की, पता लगाया कि आखिर सरकार की तरफ से क्या व्यू है, तो पता चला कि सरकार की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं है। उनकी तरफ से केवल स्थगित ही की गई है और कुछ भी नहीं है कि कब तक करवाए, कब तक नहीं करवाए, आगामी क्या होगा। उनका पहला और अंतिम यही निर्णय है कि कोरोना के बाद ही एग्जाम करवाएंगे। तो जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि नवंबर में फिक्स है, अक्टूबर में फिक्स है, यहाँ पे ही 100% होगी, तो ये उनके अनुभव है, उनके केवल और केवल संभावनाएं हैं। सरकार की ओर से अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, मैं रियली बता रहा हूँ। इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी खुद की बात करूँ। तो सरकार की ओर से अभी तक फाइनल रूप से कोई तिथि तय नहीं की गई है, सर्वप्रथम आप समझ लीजिए। इसके अलावा काफी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अक्टूबर तक है जो कोरोना थम जाएगा पूरे भारत के अंदर, फिर है जो एग्जाम नवंबर के लिए हिसाब से हम बता देते हैं, नवंबर की एग्जाम होगी या दिसंबर में एग्जाम होगी। तो ये एक अनुमान है, मात्र संभावना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि राजस्थान की बात करें तो कल और केस कम आए, राजस्थान के अंदर कम केस लगातार कम होते जा रहे हैं। मैं आप रोजाना कह रहा था राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि आप देख लेना, जून तक है जो आपके सामने राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा केस कम हो जाएंगे, कोरोना लगभग थम जाएगा। उसके बाद बोर्ड के एग्जाम होंगे, वो भी 12th के, 10th के शायद ही हो एग्जाम, लेकिन 12th के जरूर होंगे। इसके लिए 1 जून को संभव फैसला हो सकता है कि 12th के एग्जाम कब तक करवाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, मैंने आपसे 2 महीने 3 महीने पहले कहा था कि इसके अंदर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी बहुत ज्यादा संख्या में है। ये मैंने पहले कहा होगा, काफी लोग बाद में आए होंगे, तो इसका बड़ा फैक्टर काम करेगा। इसके अंदर बाहरी राज्यों में कब तक है जो कोरोना थमता है, इसके अकॉर्डिंग ही काम फैसला होगा। इसके लिए ही काफी लोग हैं जो बता रहे होंगे आपको कि नवंबर दिसंबर। लेकिन दोस्तों, इसमें चीज एक फैक्टर काम करती है, सरकार की बड़ी मंशा, कि सरकार क्या चाहती है, कब तक हो कब तक नहीं हो। हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से कोई भी रूट साफ नहीं है, कोई भी रोड मैप नहीं है कि कब तक करवाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है थर्ड वेव की। देखिए दोस्तों, सितंबर के अंदर थर्ड वेव की आने की संख्या ज्यादा जारी है, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है, अब हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि थर्ड वेव सितंबर के अंदर आ सकती है। अगर सितंबर के अंदर थर्ड वेव आती है तो फिर समझ लीजिए आगे एग्जाम होना संभव ही नहीं है, क्योंकि 21 के अंदर ये सारे महीने बचते हैं।
और सितंबर के अंदर है जो अगर आ जाती है थर्ड वेव तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर चला जाएगा इस वेव के अंदर, फिर एग्जाम नहीं होगा। अगस्त, एक मैं इसलिए बता रहा था आपको अगस्त इसलिए बताता हूँ रोजाना, अगस्त के आसपास सरकार के पास राइट टाइम होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसमें कोई भी अभी तक सरकार के रूप से कोई तय नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगस्त के आसपास सरकार के पास राइट टाइम आएगा, एग्जाम करवा सकते हैं। अगर थर्ड वेव आती है फिर सितंबर के अंदर अगर जैसा बता रहे हैं तो फिर समझ लीजिए आपका नवंबर जो बता रहे हैं वो भी उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि थर्ड वेव आएगी तो फिर एग्जाम होना संभव नहीं है, फिर एग्जाम 2022 में जाएगा। ये आप तय मान के चलिए, मैं बता रहा हूँ आपको जैसा संभावना बन रही है और जैसा कि वैज्ञानिक और चिकित्सक बता रहे हैं कि सितंबर के अंदर थर्ड वेव आएगी। उससे पहले अगस्त बचता है, क्योंकि अगस्त से पहले हालांकि काफी कुछ राजस्थान में तो मामला सेट हो जाएगा, लेकिन बाहरी राज्यों में कैसा रहता है वो भी एक फैक्टर काम करेगा इस एग्जाम डेट को लेकर। तो बहुत बड़ी कुछ इसके अंदर बन रही है, संभावनाएं बहुत कुछ परिस्थिति बन रही है। लेकिन बता दूं आपको सब कुछ अंतिम रूप से निर्भर है कोरोना पर। कोरोना कब तक है जो शांत होता है, कब तक सामान्य स्थिति होती है पूरे देश के अंदर, तब ही है जो एग्जाम हो सकता है। ये मैं बता रहा हूँ फाइनल रूप से कोरोना पर ही निर्भर है सब कुछ, और किसी की बातों में कुछ भी नहीं है, ना मेरी कुछ बातों में है ना किसी और की कुछ बातों में है। सरकार भी चाहे तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना की स्थिति कब तक क्या होती है उसके अकॉर्डिंग सारे फैसले होंगे, उस पर ही सारा कुछ निर्भर करता है। साथ ही बात करेंगे रीट के अंदर पदों की बढ़ोतरी को लेकर। हालांकि सबसे बड़ी मांग चल रही है रीट के अंदर पद बढ़ाया जाए, बहुत लंबे समय बाद है जो ये भर्ती हो रही है उसके अंदर पद बढ़ने चाहिए, क्योंकि लगातार बेरोजगार संख्या बढ़ती जा रही है और 3 साल बाद एक एग्जाम हो रहा है, हालांकि हुआ भी नहीं है। तो अपने उपेंद्र जी यादव भी है जो इस पर मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर पद बढ़ाए। लेकिन जहां तक मैं आपको रोजाना से कहता आया हूं और लगातार ये मांग चल रही है, टीचर गुरु चैनल की ओर से सरकार से मांग चल रही है आप सभी की तरफ से कि रीट के अंदर पद बढ़ने चाहिए। लेकिन वास्तविकता दोस्तों ये है 50,000 पद होंगे नहीं, काफी लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। 60,000 या 17,000 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सरकार के पास पद जितने खाली है उसके अकॉर्डिंग ही वित्त विभाग स्वीकृति जारी करेगा, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ मामला होगा। बजट के अंदर क्या मामला है, वित्त विभाग क्या स्वीकृति देता है, उसके अकॉर्डिंग पद तय होंगे। हालांकि जैसा कि जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 40,000 प्लस पद आपकी रीट के अंदर हो सकते हैं। ये एक फैक्ट है, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है, इसके अंदर कोई भी झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। क्योंकि 40,000 प्लस इस भर्ती के अंदर पद हो सकते हैं, वित्त विभाग भी स्वीकृति इसमें देगा। और दोस्तों इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, काफी लोग आपको आए होंगे आपके सामने कि सेकंड ग्रेड में नहीं आएगी, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएंगी, रीट में नहीं होगा। दोस्तों 8 माह पहले जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी, राजस्थान के अंदर एकमात्र जनरल टीचर गुरु जी ने आपसे कहा था, शर्त लगाई थी उस टाइम, आप देख सकते हैं। काफी लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, उसके उस वीडियो देखे बिना ही अभी ज्ञान बात में आगे होंगे। हालांकि उनको कौन बताए कि ये चैनल 8 माह पहले बता चुका था कि रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो अब आने वाली है इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लगेगी, गारंटेड नहीं लगेगी, 100% नहीं लगेगी। ये हमने आपको 8 महीने पहले कहा था। काफी लोग कल परसों आपको आके कह रहे होंगे कि आ रही है एजुकेशन पॉलिसी, वो हो जाएगा और ये हो जाएगा। अरे भैया तुम लेट जगह हो। तो साथियों हमने आपसे पहले कह दिया था कि जो आने वाली आगामी भर्तियां है इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तब तक इसको धरातल पर लाया जाएगा, तब तक ये भर्तियां शायद हो चुकी होंगी। तो आप निश्चित रहिए आगामी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आने वाली है, ये रीट हो रही है, इसमें अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोई रोल नहीं होगा, आप निश्चित रहिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये अपना परिवार टीचर गुरु जी परिवार जल्द ही सब्सक्राइबर ओपन करेगा। तो दोस्तों आपकी सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा आपके अपने चैनल को। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट नोट जो तब के लिए जय हिंद जय भारत।